I have 1K subs. Wait a minute. Is it because? मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियोस का बहुत अच्छे से आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आपको बहुत नॉलेज प्राप्त हो रही होगी। तो चलिए, आज मैं आपको अपनी इस सीरीज में बताता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डायपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट पर, उसकी डायरेक्शन को हम कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, जैसे आप जानते हो कि ये आपका अगर डायपोल है, राइट, जिसकी लेंथ ये 2a है, ये इसका मिड पॉइंट है O। इस मिड पॉइंट से यहां पर आपने एक परपेंडिकुलर लाइन डाली जिसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इस पर ये पॉइंट P है। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये हो जाएगा E1 और जो पॉजिटिव चार्ज है इसका फील्ड हो जाएगा आउटवर्ड जाएगा दिस E2। ये अब अगर आपके पास ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा 2 थीटा। ये आपने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया। तो इस पैरेललोग्राम को जब आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है दिस, ये क्या होगा आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चे, आपको क्लास 11th में बताया था कि अगर आपके पास ये दो वेक्टर थे, वहां पर वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इनके बिटवीन ये एंगल अल्फा था, या मैं इसको एंगल को ले लेता हूं, सपोज एक्स ले लेता हूं, ये एंगल एक्स था। ये रिजल्टेंट वेक्टर आर था आपका, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन अल्फा, ये वेक्टर बी। तो आपने ये कंपोनेंट डाला था बी का, बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा, और ये बी कॉस थीटा। तो थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूं आपको। वहां पर आप देखे थे कि जो डायरेक्शन था रिजल्टेंट का tan अल्फा, उसके लिए ये फॉर्मूला आप निकाले थे, बी साइन थीटा ऑन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको कि जब आप रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इसको ए वेक्टर से लेते हैं तो वेक्टर ए यहां पर आएगा और जो कंपोनेंट्स होते हैं ये दूसरे वेक्टर बी के होते हैं। तो अब इसीलिए यहां आप देखोगे कि अगर मैं सपोज इस E1 से ये अल्फा एंगल लेता हूं रिजल्टेंट का E1 से, ठीक है, E1 से मैंने ये अल्फा एंगल लिया, तो मेरे को अब जो ए की पोजीशन पर लेना होगा वो E1 लेना होगा और बी की पोजीशन पर E2 लेना होगा। एक बात यहां और ध्यान रखो कि ये जो E1 और E2 हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड है यहां पर वो इक्वल है, और वो किसके इक्वल आएगा आपका, वो आएगा KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 3/। यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो E1 और E2 होते हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है यहाँ वो इक्वल होता है, यानी E1 इक्वल टू E2। ये आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था जब डेरिवेशन इसका कराया था। और ये कितना आता है आपके पास, KP अपॉन R क्यूब इन केस ऑफ शॉर्ट डायपोल। तो आप देखो, अगर मुझे ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है tan अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, E2 साइन 2 थीटा E1 प्लस कॉस 2 थीटा। E1 E2 इक्वल है, तो इसलिए कितना हो जाएगा यहां पर, E1 साइन 2 थीटा E1 प्लस E1 कॉस 2 थीटा। तो E1 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए कितना आ जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऑन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल, 1 कॉस से कॉस कैंसिल, तो बच गया कितना आपके पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो, ये जो आपका डायरेक्शन आ गया tan अल्फा, वो कितना आ गया, tan थीटा के इक्वल। सो इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू थीटा। तो मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा,
वो बिल्कुल इस E1 और E2 के मिड से पास होगा, यानी एग्जैक्ट हाफ एंगल ऊपर और हाफ एंगल नीचे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना। और अगर कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर डालना। मैं उस पर एक अलग से आपकी क्वेरीज की वीडियो बनाकर जो है आपकी सारी क्वेरीज का सॉल्यूशंस उसमें दूंगा। तो चलिए आज आप लोग यहाँ तक इसको एंजॉय कीजिए। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को एक नई कॉन्सेप्ट के साथ मिलता हूँ। तब तक धन्यवाद।